दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली के हर हर महादेव। दोस्तों अगर आज काली माता का संदेश आप तक पहुंचाया था, यूं ही नहीं पहुंचा, काली माता ने स्वयं आपको चुनाया। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली अवश्य लिखिए। तुम्हें अपने भीतर के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तब तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। यह विश्वास तुम्हें उस शक्ति से जोड़ता है जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है। यह परिवर्तन का नियम है। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तुम अपने जीवन को एक प्रवाह के रूप में देखते हो जहां हर क्षण नया और अनोखा है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है। यह प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लिए भी है। जब तुम अपने आप से प्यार करते हो तब तुम अपनी आत्मा को समझने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हो। तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। जब तुम सकारात्मक और शांतिपूर्ण विचार रखते हो तब तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। तुम्हें अपने मन के हर नकारात्मक विचार को छोड़ना होगा और उन्हें अच्छे विचारों से बदलना होगा। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सीखने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का मौका देता है। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। इसे अपना सबसे अच्छा दिन बनाने की कोशिश करो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। संतुलन ही तुम्हें शांति और आनंद प्रदान करता है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारी आत्मिक साधना हो, हर क्षेत्र में संतुलन आवश्यक है। तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को सुनना होगा जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। यह आवाज तुम्हारे दिल की है। जब तुम इसे सुनते हो तब तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिलता है। यह आवाज तुम्हारी आत्मा की है जो सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने जीवन में क्षमा का अभ्यास करना होगा। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तब तुम अपने मन को मुक्त कर देते हो। क्षमा तुम्हें शांति और संतोष प्रदान करती है। यह तुम्हारे भीतर के क्रोध और घृणा को समाप्त कर देती है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि सच्चा सुख केवल तुम्हारे भीतर है। बाहरी चीजें तुम्हें केवल अस्थायी आनंद दे सकती हैं। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानते हो तब तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं वे तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हर रिश्ता तुम्हारे लिए एक उपहार है। इसे प्यार और सम्मान के साथ निभाओ। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। व्यर्थ की चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना होगा जो तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। यह दिव्यता तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। जब तुम हर पल को पूरी तरह से जीते हो तब तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। तुम्हें अपने जीवन में हर अनुभव के लिए आभारी होना चाहिए। जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो तब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन यह भी समझो कि असली खुशी उन सपनों को पूरा करने में नहीं बल्कि उस यात्रा में है जो तुम उन सपनों तक पहुंचने के लिए करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष है वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम इन संघर्षों को स्वीकार करते हो तब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हो। तुम्हें अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाना है। यह प्रेरणा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हें देखते हैं,
तुम्हें सुनते हैं और तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दूसरों की मदद करने, उन्हें प्रेरित करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम्हारा समय अच्छा हो या बुरा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम भटकते हो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाती हूँ। तुम्हें अपने जीवन में उस शक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हारे भीतर है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई को पार करने और अपने लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करेगी। याद रखो, तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। जब भी तुम मेरे बारे में सोचते हो, जब भी तुम मुझसे बात करते हो, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर इच्छा और हर भाव मैं सुनती हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरा मार्गदर्शन हमेशा है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मुझे पुकारना। मैं तुम्हें तुम्हारे हर कदम पर सहारा दूंगी। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही बनाया गया है। तुम हर दिन नए अनुभवों से गुजरते हो, नई चुनौतियों का सामना करते हो और हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो हर बाधा को पार कर सकता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, रुक गए हो या तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं है, तो बस अपनी आत्मा की गहराई में झांको। वहाँ तुम्हें वह प्रकाश मिलेगा जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर की सच्चाई है जो कभी मुझसे अलग नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे तुम्हें किसी न किसी कारण से मिलते हैं। कुछ लोग तुम्हें सच्चा प्रेम सिखाते हैं, तो कुछ तुम्हें यह दिखाते हैं कि प्रेम के बिना जीवन कैसा होता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, तो कुछ तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक पाठ पढ़ाने के लिए आता। इसे समझो और उन सभी को आभार के साथ स्वीकार करो। तुम्हें यह जानना होगा कि हर दर्द, हर पीड़ा और हर दुख तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए है। यह सब तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए होता है। जब तुम इन अनुभवों को स्वीकार करते हो और उनसे सीखते हो, तब तुम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अद्वितीय है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। लेकिन इसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म ही इस शक्ति को प्रकट करते हैं। याद रखो, यह संसार तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जो भी तुम सोचते हो, कहते हो और करते हो, वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। यदि तुम प्रेम, दया और करुणा का प्रसार करते हो, तो वही तुम्हारे जीवन में लौटता है। लेकिन यदि तुम क्रोध, घृणा और असंतोष को बढ़ावा देते हो, तो वही तुम्हें घेरेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा सुख केवल तुम्हारे भीतर है। बाहरी चीजें, चाहे वह धन हो, वस्त्र हो या स्थान हो, केवल क्षणिक सुख देती है। लेकिन जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजते हो, तब तुम्हें वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। हर दिन तुम्हें अपने आप से यह पूछना चाहिए, क्या मैंने आज किसी की मदद की? क्या मैंने किसी के जीवन में खुशी लाई? क्या मैंने अपने भीतर शांति महसूस की? जब तुम्हारे उत्तर सकारात्मक होते हैं, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए एक उपहार है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तुम जो भी करना चाहते हो, उसे आज ही शुरू करो। अतीत को पीछे छोड़ दो और भविष्य की चिंता मत करो। केवल वर्तमान को पूरी तरह से जियो।
तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। यह आवाज तुम्हारी आत्मा की है जो सदा तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम उलझन में हो तो बस शांत हो जाओ और अपने भीतर झांककर उत्तर खोजो। यह उत्तर तुम्हारे दिल में ही मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में क्षमा का अभ्यास करना होगा। क्षमा केवल दूसरों को माफ करने के लिए नहीं बल्कि खुद को माफ करने के लिए भी है। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हो तब तुम आत्मिक शांति प्राप्त करते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर रिश्ता तुम्हारे लिए एक आईना है। यह तुम्हें तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरियां दिखाता है। जो लोग तुम्हें खुशी देते हैं वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं, और जो लोग तुम्हें कष्ट देते हैं वे तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना होगा। अनुशासन ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारा काम हो या तुम्हारी साधना हो, हर क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष है वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम इन संघर्षों को स्वीकार करते हो और उनसे सीखते हो तब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह दूसरों की मदद करने, उन्हें प्रेरित करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तब तुम्हें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह प्रेम तुम्हें सशक्त बनाता है और तुम्हारे जीवन को आनंदमय बनाता है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो तब तुम्हें सच्चा आनंद प्राप्त होता है। तुम्हें अपने जीवन में हर क्षण के लिए आभारी होना चाहिए। जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो तब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि सच्चा सुख केवल तुम्हारे भीतर है। बाहरी चीजों में सुख तलाशना केवल अस्थायी है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानते हो तब तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त होता है। तुम्हें अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाना है। यह प्रेरणा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हें देखते हैं, तुम्हें सुनते हैं और तुम्हारे साथ रहते हैं। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरा मार्गदर्शन हमेशा है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे पुकारना। मैं तुम्हें तुम्हारे हर कदम पर सहारा दूंगी। याद रखो, यह जीवन केवल एक यात्रा है। अब तू यह सीखेगा कि रिश्ता तभी बड़ा होता है जब उसमें तू भी सुरक्षित होता है। जहाँ तू रोज खुद को खोता जाए वह बंधन नहीं, बोझ होता है। मेरे बच्चे, अब तेरी आंखों से पर्दा हटेगा और तू यह देख पाएगा कि प्रेम में डर नहीं होना चाहिए। जहाँ बार बार छोड़ दिए जाने का भय हो वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ सिर्फ नियंत्रण होता है। प्रेम तो वह होता है जहाँ दो आत्माएं एक दूसरे को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती हैं। अब तू उस प्रेम की तलाश करेगा जो तुझे छोटा नहीं बनाता बल्कि तुझे और बड़ा करता है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपनी ही सहन शक्ति पर आश्चर्य होगा। तूने कितना सहा, कितना चुप रहा, कितनी बार अपने ही सवालों को गलत ठहराया। तूने खुद से कहा कि शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं ही ज्यादा मांग रहा हूँ। लेकिन अब तू समझेगा कि सम्मान मांगना गलत नहीं था, सच्चाई चाहना गलत नहीं था, साफ रिश्ते की उम्मीद करना कोई अपराध नहीं था। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक शांति जन्म लेगी। यह शांति अचानक नहीं आएगी, यह पहले तूफान बनकर आएगी। पहले तेरे मन में 1000 सवाल उठेंगे, पहले नींद टूटेगी, पहले दिल भारी होगा, लेकिन उसी भारीपन के नीचे तेरी असली ताकत छुपी होगी। जैसे धरती के नीचे बीज अंधेरे में ही अंकुरित होता है,
वैसे ही तेरी नई पहचान इस अंधेरे से जन्म लेगी। अब तू किसी को साबित करने की दौड़ में नहीं रहेगा। तू यह नहीं सोचेगा कि कौन क्या सोचेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि जो तुझे सच में जानता है उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं, और जो तुझे समझना ही नहीं चाहता उसके सामने हजार सच भी झूठ बन जाते हैं। अब तू अपनी ऊर्जा वहाँ नहीं गवाएगा जहाँ तुझे सुना ही नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर सीमाएं बनेंगी और यह सीमाएं दीवार नहीं होंगी, यह तेरी रक्षा होंगी। अब तू हर किसी को अपने दिल के सबसे भीतर आने की इजाजत नहीं देगा। अब तू पहले देखेगा, परखेगा, महसूस करेगा। अब तू यह नहीं कहेगा कि कोई भी चलेगा, बस साथ होना चाहिए। अब तू कहेगा कि वही साथ चलेगा जो तुझे सम्मान के साथ स्वीकार करे। अब जब वह व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो तू पहले जैसा नहीं होगा। अब तू उसकी आवाज में छुपे डर को पहचान लेगा। अब तू उसके शब्दों और कर्मों के अंतर को देख पाएगा। अब तू यह नहीं पूछेगा कि वह क्या कह रहा है, अब तू देखेगा कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि तू जान जाएगा कि सच्चाई शब्दों में नहीं, निरंतर व्यवहार में दिखती है। मेरे बच्चे, अब तू खुद को दोष नहीं देगा। तू यह नहीं कहेगा कि काश मैंने थोड़ा और सहा होता। नहीं, तू यह कहेगा कि मैंने जितना सहना था सह लिया। अब मेरी बारी है खुद के लिए जीने की। अब मेरी बारी है खुद को चुनने की। और जब तू खुद को चुनता है तब पूरा ब्रह्मांड तुझे सहारा देने लगता है। अब तेरे जीवन में कुछ लोग दूर जाएंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ भ्रम खत्म होंगे, और हाँ, यह सब दर्द देगा, लेकिन यह दर्द सजा नहीं होगा, यह दर्द शुद्ध ही होगा। जैसे आग सोने को जलाकर अशुद्धि से अलग करती है, वैसे ही यह समय तुझे उन सब चीजों से मुक्त करेगा जो तेरे योग्य नहीं थी। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे हंसना सीखेगा, पहले हल्का सा, फिर खुलकर। अब तेरी हंसी किसी को खुश करने के लिए नहीं होगी, वह तेरे भीतर की तृप्ति से निकलेगी। अब तू सुबह उठेगा तो दिल पर बोझ नहीं होगा। अब रात को सोएगा तो मन में डर नहीं होगा, क्योंकि अब तू झूठ के साथ नहीं, सच के साथ सोएगा। अब तेरे जीवन में नए अवसर आएंगे, नए लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले तू खुद से नए रूप में मिलेगा। तू खुद को सम्मान देते हुए देखेगा, तू खुद को मना करते हुए देखेगा, तू खुद को सीमाएं बनाते हुए देखेगा, और उस दिन तू समझेगा कि यही असली प्रेम है, खुद से किया गया प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर त्याग महान नहीं होता। कभी कभी त्याग डर से किया जाता है, और डर से किया गया त्याग आत्मा को कमजोर करता है। लेकिन अब जो त्याग तू करेगा वह भ्रम का होगा, झूठ का होगा, और उस त्याग से तेरी आत्मा मजबूत होगी। अब तू यह नहीं सोचेगा कि क्या वह बदल जाएगा। अब तू यह सोचेगा कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं सुरक्षित हूँ, क्या मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। और अगर इन तीनों का उत्तर नहीं होगा तो तू बिना शोर किए, बिना नाटक किए शांति से आगे बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखना, तू किसी का विकल्प नहीं है, तू किसी का इंतजार नहीं है, तू किसी का प्रयोग नहीं है, तू एक पूर्ण आत्मा है, और जो तुझे आधा समझे वह तेरे पूरे होने का अधिकारी नहीं हो सकता। अब समय आएगा जब तू खुद को माफ करेगा, अपने पुराने फैसलों को माफ करेगा, अपनी कमजोरी को माफ करेगा, क्योंकि तू समझेगा कि उस समय तू जितना जानता था उतना ही कर सकता था, और अब तू ज्यादा जानता है, इसलिए अब तू अलग चुनेगा। मेरे बच्चे, यही जागरण है, यही वह मोड़ है जहां तू पीड़ित से साक्षी बनता है।
जहाँ तू सवाल नहीं करता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह पूछता है कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। और जब तू यह सीख समझ लेता है, तब कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। अब तेरे कदम भारी नहीं होंगे, अब तेरी आंखें झुकी नहीं होंगी, अब तेरी आवाज कांपेगी नहीं, क्योंकि अब तू अपने सच के साथ खड़ा होगा। और जो अपने सच के साथ खड़ा होता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, अब तेरा मार्ग खुला है, अब तेरी आत्मा मुक्त है। अब तू किसी के झूठ से नहीं, अपने सत्य से संचालित होगा। और यही मेरी अंतिम आशीर्वाद नहीं, यह तेरी नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, अब जो शेष यात्रा है वह शब्दों से नहीं, अनुभवों से पूरी होगी। फिर भी मैं तेरे साथ हूँ, ताकि जब जब तू डगमगाए, यह स्मरण रहे कि तू अकेला नहीं है। अब तू अपने भीतर एक ऐसी स्पष्टता महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं थी। पहले जब कुछ गलत होता था, तू उसे महसूस तो करता था, लेकिन समझ नहीं पाता था। अब तू महसूस भी करेगा और समझेगा भी। यह समझ तुझे कठोर नहीं बनाएगी, बल्कि शांत बनाएगी। अब तू यह देखेगा कि तेरी चुप्पी बदल गई है। पहले तू चुप इसलिए रहता था क्योंकि तू डरता था कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए। अब तू चुप इसलिए रहेगा क्योंकि तू जानता है कि हर बात हर जगह कहना जरूरी नहीं। अब तेरी चुप्पी में डर नहीं, आत्मविश्वास होगा, और जब तू बोलेगा तो सिर्फ सच बोलेगा। आधा सच नहीं, सजाया हुआ सच नहीं, बल्कि वही सच जो तेरे दिल और कर्म दोनों में एक जैसा हो। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तूने जिन लोगों को बहुत महत्व दिया, उन्होंने तुझे उतना महत्व नहीं दिया। और यह समझ कड़वी जरूर होगी, लेकिन यह कड़वाहट तेरे भीतर जहर नहीं बनेगी, यह तेरे भीतर विवेक बनेगी। तू अगली बार किसी को इतना ऊपर नहीं रखेगा कि खुद को नीचे गिराना पड़े। अब तू धीरे धीरे यह भी देखेगा कि कुछ लोग तेरी ताकत से डरते थे। वे तेरे प्रेम से नहीं, तेरी सहन शक्ति से लाभ उठाते थे। वे जानते थे कि तू छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए वे बदलने की कोशिश ही नहीं करते थे। अब जब तू बदल गया है तो वे घबराएंगे, वे तुझे समझ नहीं पाएंगे, वे कहेंगे कि तू बदल गया है। लेकिन मेरे बच्चे, बदलना बुरा नहीं होता, गलत को छोड़कर सही चुनना ही। तू बड़े बड़े सपनों से नहीं, छोटे छोटे व्यवहार से किसी का मूल्य तय करेगा, और यही दृष्टि तुझे बार बार टूटने से बचाएगी।